क्यों? मेरे साथ ही क्यों? इतना बड़ा धोखा दिया आपने मुझे चाची जान। मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? काल में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हाफिज़ा। हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना बेटा। अच्छा जी, सॉरी। मत रो बेटा, मत रो। सदा खुश रहो, आबाद रहो। तुम घर से जा रही हो बेटा, मेरे दिल से नहीं। मेरे बस में होता तुम्हें बड़ी ना होने देता, मगर वक्त किसी के रोके से नहीं रुकता। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। हाँ बेटा, ये हमारे घर की रोशनी है, मेरे दिल का टुकड़ा है, इसका बहुत ख्याल रखना। हाँ बेटा। जब से देखा मैंने तुमको, रब से चाहा बस फिर तुमको। हाँ, जब से देखा मैंने तुमको। कभी मेरा पोर्ट्रेट तो आपने नहीं बनाया। रब से मैं आपका पोर्ट्रेट क्यों बनाऊंगी? चाहा बस फिर तुमको। एक्सक्यूज मी, आपको लगता है कि मेरी शक्ल इतनी बुरी है कि आप मेरा पोर्ट्रेट नहीं बना सकती? नहीं नहीं, शक्ल तो गुजारे लायक है। Really? गुजारे लायक? Do you have any idea कितनी लड़कियां मरती हैं मेरे पीछे? लाइन लगी हुई है उनकी। अच्छा, जी। जब इतनी लड़कियां आप पर मरती हैं तो आप किस पर मरते हैं? है कोई एवी सी। मुझे उस बेचारी पे तरस आ गया था। सोशल वर्क क्या करना पड़ता है कभी कभार। Really? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? मैं तो एवं सी हूँ ना। भाई आपकी कौन बात कर रहा है? आपने मुझे कहा था उस लड़की क्या बताएं जिसके पीछे मैं मरता हूँ, सो आई टोल्ड यू। हाँ, तो फिर उसे बुलाए, मुझे जाने दें आप। Are you sure? क्या आप जा रही हैं? जी हाँ, और मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। अगर आपने ऐसा किया तो मैं तो वाकई में मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मत करें। जोक्स अपार्ट, विनाइल, अगर तुम कभी भी वाकई मेरी जिंदगी से दूर चली गई, मेरा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है मैं आपके बगैर जी पाऊंगी? हर कदम पर तेरी आहट, तेरी हर सूचम की चाहत, कभी सपना सा लगता है।
क्या बात है? कुछ नहीं। उदास है? हाँ, बेटी भी आना कितना मुश्किल है नौरीन। जिनका तिनका करके घोंसला बनाया था, उसके खाली होने का वक्त आ गया है। मिनाइल चली गई, नीलम भी कुछ दिनों में चली जाएगी। रह जाएंगे हम बुढ़ा बुढ़ी। तुम तो अल्लाह वाली हो, अपनी इबादतों और तलावतों में लग जाओगी। मुझे अकेलेपन का शिद्दत से एहसास होगा। ज्यादा मत सोचिए, दिल कमजोर है आपका। आप ये सोचिए कि हम कितनी बड़ी जिम्मेदारी से फारिग हो गए। पता नहीं हमने सही किया है या नहीं। मिनाहिल खुश नहीं थी। अगर वो खुश होती तो मैं भी अपने दिल को समझा लेता। बिल्कुल सही किया है हमने। खुश रहेगी वो, बिल्कुल सही। मेरे दिल को इत्मीनान क्यों नहीं है? इत्मीनान तो मेरे दिल को भी नहीं है आदिल। आप कहते हैं मैं अल्लाह वाली हूं, लेकिन जो कुछ मैंने किया, पता नहीं मेरा अल्लाह इसके लिए मुझे माफ करेगा या नहीं। मनाहिल, 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 गॉड, मनाहिल, मनाहिल। How is she? She is much better. मैंने स्टमक पंप कर दिया है, खतरे में नहीं है वो। ये बताओ, इतनी सारी दवाई खाना इज नॉट नॉर्मल। अभी तक तो मुझे भी नहीं पता कि हुआ क्या है। उसको कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, उसको किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं। आई मीन शी कैन ऑलवेज डू दिस अगेन। श्योर आई विल। डॉक्टर, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? हाँ हाँ बोलिए। इस बारे में किसी को पता ना चले प्लीज। डोंट वरी अबाउट इट। इतने तुम पुराने फैमिली फ्रेंड होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आई वोंट टेल एनीबॉडी, लेकिन उसका ख्याल रखना, उसका ध्यान रखना, बिकॉज शी कैन डू दिस एनी टाइम। मैं घर ले जा सकता हूँ? मैं एडवाइस तो नहीं करूंगी, बिकॉज अगर वो जितनी देर यहाँ पे रहेगी, जरा हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। सुबह ले जाओ। नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि सुबह होने से पहले पहले मैं मनाहिल को ले जाऊँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि घर वालों का वो सामना करे और मजीद सवाल जवाब शुरू हो जाए। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, ओके, टेक हर, बट टेक गुड केयर ऑफ हर। उसके ऊपर बहुत नजर रखना। आई विल। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू। मसला क्या है इसका? क्या दुख है इसे? क्या कर सकता हूं मैं इसके लिए? कितनी उम्मीदों से इन्होंने शादी की थी, मगर जो कुछ ये चाहते हैं उसे देना मेरी बस की बात नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जितनी मजबूती से पकड़ो उतनी हाथ से फिसल जाती है। जैसे मोहब्बत, जैसे जिंदगी, जैसे वक्त, जैसे खूबसूरती। नहीं बनाए, मैं आपको मजबूती से नहीं पकड़ूंगा। आप मेरे हाथों से फिसल कर जाना चाहती हैं तो चली जाएं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। दिल कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है जिसे जब चाहा किसी के भी नाम कर दिया। वो तो अपनी ही करता है। निकाल मेरा नहीं हो सकता, मगर मेरे दिल की हर धड़कन के साथ
अब भी उसी का नाम गूंजता है। दिल तेरे नाम, दिल तेरे नाम, दिल तेरे। आप आराम से लेटे रहे प्लीज। अगर आपको कोई मसला था तो मुझसे कहा होता। ये बचकाना हरकत करने की क्या जरूरत थी? खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं लोगों को क्या जवाब देता? आई एम सॉरी। मैं आपको कोई इल्जाम नहीं दूंगी। अगर आपको लगता है कि मेरा कसूर है तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए। हम दोनों बैठ के कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इसका। मैं आपसे वादा करता हूं जो आप चाहेंगी वही होगा। अगर आपको भी मुझसे एक वादा करना हो, आप ऐसी हिमाकत नहीं करेंगी। आप आराम कीजिए। गुड मॉर्निंग। कैसा है मेरा भाई? ऐसे क्या देख रही हैं? दुआएं दे रही। अल्लाह मेरे भाई को हमेशा इसी तरह खुश रखे। क्यों खुश नहीं होगा? अपने चॉइस की लड़की से शादी की है। ये तो है। कहाँ है आपकी दुल्हन साहिबा? सर में उसके दर्द था, सो रही है। ओ चलो ठीक है, सोने दो उसको। मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लगाती हूँ। मैंने दरवाजा खटखटाया था। आप सो रही थी? जी। शाहनवाज अभी थोड़ी देर में नाश्ता लेकर आने वाले हैं, बल्कि ब्रंच लेकर आने वाला है। आप कर लीजिएगा। जी। मुझे कोई हक तो नहीं है कि मैं अपने घर के बनाए हुए उसूल आपके ऊपर मुसल्लत करूं। अगर आप ताउन करेंगी तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होगी। जी ठीक है। आप जी के अलावा भी कुछ बोलती? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं स्कूल का हेडमास्टर हूं और आप मेरी तालिब इल्म। बस हर बात पे जी जी किए जा रही। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अनाहिल, अगर मुझे जर्रा भर भी इल्म होता कि ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है तो मैं कभी भी आपसे शादी नहीं करता। मैं आपके माजी के बारे में नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूं मैं। बहरहाल अभी भी देर नहीं हुई है। आप जैसा चाहेंगी वैसे ही होगा। मुझे आप अपना दोस्त समझ सकती हैं। आपसे एक गुजारिश कर सकता हूं? कहिए। मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है और मैं हमेशा ही से अपनी अम्मी से बहुत दूर रहा। उनकी ख्वाहिश है कि वो अपनी बहू को देख सके और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनकी बहू को लेकर आऊंगा इस्लामाबाद। क्या आप मेरे साथ इस्लामाबाद चल सकती? आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा।
आपको ये खेल ज्यादा दिनों तक नहीं खेलना पड़ेगा। ठीक है? सफिया, मुबारक हो। तुम्हारा बेटा बहू के लेकर आ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो जीते रहो। माशाल्लाह, मुबारक हो सानिया। आपको भी बहुत मुबारक हो। आओ बेटो, आओ। माशाल्लाह, जीती रहो मेरी जान, जीती रहो। कितना इंतजार था मुझे तुम्हारा बेटा। पता, मैं तो इस खौफ से सो ही नहीं पाई थी कि कहीं फिर से अगर आंख ना खुले तो तुम्हें देखे बगैर मर ना जाऊं। हनीफ, तुमने देखा है किस कदर खूबसूरत है, कितनी प्यारी है मेरी बच्ची। माशाल्लाह, दुनिया में ऐसी प्यारी बच्ची है कोई और? सारी जिंदगी में एक ऐसी और लड़की देखी थी मैंने, बस। कौन? तुम और कौन? ये जो मेरे शौहर है ना, ये पहली बार उन्होंने मेरे साथ किसी लड़की का मुकाबला किया, किसी को मुझसे खूबसूरत समझा उन्होंने। बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है तुम्हारे लिए बेटा। मैं कहाँ रही खूबसूरत, बस इनकी नजरों में हूं। वैसे मैं नाहिल, ये जो खूबसूरती, जवानी, यहाँ तक जिंदगी, ये सब वक्ती चीजें हैं बेटा, आर्जी। बस सिर्फ मोहब्बत एक चीज है जो हमेशा कायम रहती है। मैं दुआ करती हूँ तुम्हारे और ख़याम में हमेशा मोहब्बत रहे। अरे, तुमने भाई और भाभी की नजर उतारी थी? जी अम्मी, उतार दी थी। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। लाओ बेटा अपना हाथ दो। ये लो बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारी मुंह दिखाई है, छोटी कलाई तुम्हारी। ये लो। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। खुश रहो। आप बिस्तर पे सो जाना, मैं इधर सो जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं सोफे पर सो जाऊंगी, आप इधर ही सो जाएं। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। आप बिस्तर पे सोएं। अच्छा नहीं लगता ऐसे। मगर मुझे ऐसे ही अच्छा लगता। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। किस लिए? आपको मेरी अम्मी के सामने ड्रामा करना पड़ा। मैं जानता हूं बहुत मुश्किल था, ये आसान नहीं था। ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मैं उनसे मिल पाई। अच्छा, क्यों? मैंने एक किस्म की नरमी देखी है उनके अंदर, खुशबू आती है मुझे उनके अंदर से। अच्छा, अनीक साहब भी बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे उनसे नफरत थी क्योंकि उन्होंने मेरी अम्मी को मुझसे छीना था। अब भी नफरत करते हैं आप उनसे? देखिए, हमारे बस में नहीं होता है कि हम किससे मोहब्बत करें या किससे मोहब्बत ना करें। हम लोग मजबूर होते हैं।
और ये बात आपसे और मेरे से बेहतर कौन जान सकता है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि महज रिश्ते की खातिर मैं आपको अपना बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा। और आपकी मंजिल वो कहाँ है? बस मेरी किस्मत में सिर्फ रास्ता है और कुछ नहीं। आदिल, आदिल, हैं? आदिल, अरे आदिल, अरे नॉनी, क्या हुआ? खैरियत तो है? अरे क्या हुआ? आदिल, मैं बहुत बुरा ख्वाब देखा। बुरा ख्वाब? ओहो, भाई बुजुर्ग कहते हैं बुरे ख्वाब सुना देने चाहिए। मैंने देखा कि मैं अंधी हो गई हूं, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, ऐसे जैसे मुझे बहुत बड़ी सजा मिल रही हो। ये सब उन किताबों का असर है जो तुम पढ़ती रहती हो, सजा और जजा के बारे में। सजा और जजा तो बरहक है। हम गुनाहगारों को नहीं डर लगता तो तुम तो सौम और सलवात की पाबंद हो, तुम क्यों डरती हो? जाहिर पे नहीं जाना चाहिए, उसकी पकड़ बहुत सख्त है। जितना बड़ा दावा उतनी बड़ी पकड़। ये एक तरफा मामला तो नहीं है। खुदा के लिए अब सो जाओ। ये ऊट पटांग ख्वाब जो है ना वो इंसान देखता रहता है। चलो सो जाओ। हेलो खयाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। क्या बात, तुम किसी को ढूंढ रहे हो क्या? वो मनाहिल मनाहिल बीबी सुबह सुबह जाग गई। कहाँ है वो? वो तुम्हारे अम्मी के कमरे में है। अम्मी के कमरे में इतनी सुबह सुबह? सुबह मैं किचन में था कि मनाहिल बीबी आ गई, तो पहले तो उन्होंने मुझे बाहर किया, फिर मेरे लिए नाश्ता बनाया। अब आपकी अम्मी के लिए नाश्ता बनाकर वो उनके कमरे में गई है। खयाम, मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ने तुम्हें बहुत ही अच्छी बीवी दी है। आई विश यू ऑल द लक। अरे आपने तो कुछ खाया ही नहीं। बस मेरी जान, मेरा रिस्क पूरा हो गया। ऐसा मत कहें आंटी। बेटा, बीमारी अजब चीज है, इंसान को मरने के लिए तैयार कर देती है। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मेरे खयाम को अच्छी सी बीवी मिल जाए तो मैं मरने पर राजी हूं। सो उसने इस गुनाहगार की भी दुआ मान ली। वो तो मर्जी का मालिक है, जिसकी चाहे सुन लेता है और जिसकी चाहे नहीं सुनता। नहीं बेटा, वो सबकी सुनता है। वो जानता है किसके लिए क्या अच्छा है। जिसके लिए जो अच्छा होता है वो सुनता है, और जिसके लिए नहीं अच्छा होता वो नहीं सुनता।
शायद। मैं कॉफी बना देती हूँ आपके लिए। अच्छी। चीनी कितनी? आधा चम्मच। मनाहिल, मैं अपने बच्चों की मुजरिम हूं। शायद मैं एक खुद गर्ज औरत थी। मेरे बच्चे माँ की मोहब्बत से महरूम रहे। और ख़याम पे इसका सबसे ज्यादा असर हुआ। मैं ये कमी नहीं पूरी कर सकती। बेटा, ये तुम्हें पूरी करनी होगी। मर्द के लिए एक माँ की, एक बीवी की, एक औरत की मोहब्बत बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है। उसके बगैर वो अकेला हो जाता है। ना अकेला के हम औरतें उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मगर आंटी, हम औरतों को भी तो मोहब्बत चाहिए होती है। हाँ, लेकिन औरत बाहर से कमजोर लेकिन अंदर से मजबूत होती, और मर्द बाहर से मजबूत और अंदर से कमजोर होता है। उसे औरत की मोहब्बत की लाठी चाहिए होती, उसके बगैर वो टूट जाता है। मेरा ख़याम अंदर से टूट चुका है। मनाहिल, बेटा, तुम उसे जोड़ सकती हो। अगर उसे आप ठेस पहुंची तो वो इतना बिखर जाएगा कि कोई उसे समेट नहीं पाएगा। आप परेशान मत हो। ये लीजिए, कॉफी पी लीजिए आराम से। अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? नाश्ता बना रहा हूँ। यहाँ और कौन बनाएगा मेरे लिए? आप हटे, मैं नाश्ता बना देती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, आपको जहमत होगी। अम्मी को नाश्ता कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो आप डाइनिंग रूम में चले जाएं, मैं नाश्ता बना देती हूँ आपके लिए। मैं सोच रहा हूँ कि कराची से शाहनवाज को बुला लूँ कामकाज के लिए। घर के कामकाज की फिक्र नहीं करें, मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ। बस आप ज्यादा से ज्यादा वक्त अम्मी के साथ गुजारा करें, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले।
अम्मी क्या हुआ? मैं ऑक्सीजन लेकर आता हूँ। ओह, अभी डॉक्टर्स ने आपकी दवाइयाँ चेंज की है, आप बहुत जल्दी बेहतर हो जाए। मैं ठीक नहीं होंगी। फिल्म का क्लाइमैक्स ज्यादा ही लंबा हो गया, एंड बोरिंग हो रहा है। लेकिन हैप्पी एंडिंग है। हैप्पी एंडिंग? हाँ, देखो, जिंदगी का एंड मौत से होता है। अब मौत किस तरह होती है उससे तय होता है कि एंडिंग हैप्पी है या सैड। मेरे बच्चे मेरे पास है, अनीक मेरे साथ है, मेरी बहू मेरे पास है। मैं तो खुशी खुशी जाऊंगी। प्लीज किसी भी किस्म का स्ट्रेस ना लें, प्लीज। मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। मैंने कभी तुम्हें खुश नहीं देखा, तुम्हें कभी खुश नहीं देखा। लेकिन मनाहिल बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर देगी। आओ मनाहिल। बेटा, औरत के हर रिश्ते में ममता होती है। मैंने ख़याम को उसके हिस्से की ममता नहीं दी। अब मैं इसे तुम्हारे हवाले कर रही हूं। वादा करो तुम इसे हमेशा खुश रखोगी। खया, तुम भी वादा करो, तुम मनाहिल का ख्याल रखोगे और इसकी हर खुशी को अपनी खुशी समझोगे। हाँ, हमें मैं मनाहिल का ख्याल रखूंगा, इसकी हर खुशी को अपनी खुशी समझो। आप घर क्यों नहीं आए? क्योंकि वापस आने से ठीक पहले मुझे बता दिया गया था कि मैं दोबारा तुम्हारे घर में कभी वेलकम नहीं होगा। ये किसने कह दिया आपसे? तुम्हारे अब्बा जान। गुस्से में कहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन किस बात का गुस्सा? मुझे तो आज तक ये तक पता नहीं चल सका। अम्मा और अब्बा को लगा कि आप मनाहिल आपी के साथ खेल रहे। खेल नहीं रहा था, मैं मनाहिल के साथ सीरियस था। जब उनको ये सब पता लगा तो उनको तो शॉक्ड होना ही था ना। मुझे कैसे पता चला? मुझे क्या पता, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अगर अब आप घर पे आएंगे तो किसी को कोई एतराज ना। इसका तो सवाल भी पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि आपका रिश्ता सिर्फ आप ही से था, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैंने तुम्हें अपना दोस्त कहा है और मैं दोस्त समझता भी हूं, इसीलिए मैं तुमसे मिल भी रहा हूं। वरना जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके बाद तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ मेरे लिए कितना तकलीफ होगा? खैर, आप मुझसे मिलने के लिए नहीं आए, आप ही का पता लगाने हैं ना। कैसी बहन हो तुम? तुम्हें अपनी आप ही से कोई हमदर्दी नहीं है? नहीं, मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। मैंने सब कुछ मुझसे छुपा के किया, उसके बाद भी मैं अपनी हमदर्दी जाहिर करूं उन पे? उसने कुछ भी नहीं छुपाया है। मैं और मनाहिल एक दूसरे से तब से मोहब्बत करते हैं जब तुमने अपनी पसंदीदगी का इजहार भी नहीं किया था। मनाहिल बेचारी तो कुर्बानी देने के लिए तैयार थी। मैंने उसे कहा था कि मैं तुम्हारी तरफ उस नजर से देख ही नहीं सकता, और मैंने उसे यकीन भी दिलाया था कि ये तुम्हारा बचपना है और ये कि कुछ दिनों बाद तुम ये सब कुछ भूल जाओगे।
और उन्होंने इन सारी बातों का यकीन किया। नहीं, उसने एक कंडीशन रखी थी। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे तब तक शादी नहीं करेगी जब तक तुम किसी और को पसंद नहीं कर लोगी। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं हैव योर केक एंड ईट इट टू। ये नामुमकिन काम ना आप ही कर सकती। तुम उसके साथ बहुत नाइंसाफी कर रही हो। आप चाहते क्या है मुझसे? मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो कैसी है। बहुत खुश है वो, और जिनसे उनकी शादी हुई है ना, वो लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। सॉरी टू से, आपका उनसे कोई मुकाबला नहीं। हो सकता है, लेकिन प्लीज मैं उससे सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? वो इस्लामाबाद जा चुकी है। इस्लामाबाद? वापस कब आएगी? मुझे नहीं पता, और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। आप क्यों उनके जख्म हरे करने पे तुले हुए हैं? किसी और की बीवी हैं, आप प्लीज उनका पीछा छोड़ देना। वो मशरकी लड़की है, और मशरकी लड़की के लिए उनका शौहर क्या होता है उस चीज का अंदाजा आपको नहीं हो सकता। और ये सोचिए जरा, अगर उनके शौहर को भिनक भी पड़ गई आपके और उनके रिलेशनशिप के बारे में, तो क्या होगा? आप उनकी जिंदगी खराब करना चाहते हैं। मेरी वजह से उसकी जिंदगी तबाह? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए। मैं उससे नहीं मिलूंगा।